प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को सलाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और वो है विश्वास। बाइबल में हम तमाम ऐसे वचनों को पाते हैं, अगर हम यूं कहें कि बाइबल विश्वास के वचनों से भरी हुई है तो ये गलत नहीं होगा। यीशु मसीह ने बार बार विश्वास के वचन हमें दिए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। हम बार बार विश्वास के वचनों को बाइबल में पढ़ते हैं, पाते हैं। क्या है ये विश्वास? आज हम बस थोड़ी देर इस विश्वास पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर हम थोड़ी देर के लिए ठहर कर अपने दैनिक दिनचर्या पर मनन करें, चिंतन करें, तो हम इस बात को पाएंगे कि हम विश्वास में जीते हैं, विश्वास से जीते हैं। अभी बात समझ में नहीं आई। हम रात को एक विश्वास से सोते हैं कि सुबह उठेंगे। हम विश्वास से अपने घर से बाहर निकलते हैं कि शाम को अपने घर आएंगे। विश्वास से ही हम अपनी सारी स्टडी को, ये सारी तैयारियों को हम पूरा करते हैं कि एक दिन हमें एक आशीषित जॉब मिलेगी। विश्वास से ही हम अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को चुनते हैं कि ये जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। विश्वास से ही हम अपने लिए संतान उत्पन्न करते हैं कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। अगर आप गौर करके देखें, सब कुछ विश्वास से है, सब कुछ विश्वास में है। पर जब बात परमेश्वर पर विश्वास करने की आती है तो कई बार हम अविश्वासी से सिद्ध होते हैं। यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। हम कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती या उनमें विलंब हो रहा होता है, हम अविश्वासी सा बिहेव करते हैं। लेकिन बाइबल हमें विश्वास के लिए प्रेरित करती है। इब्रानियों की पत्री, अगर आप उसका 11 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को निकालें मेरे साथ, तो हम वहां पर पाते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पहली चीज कि पास आना और दूसरी चीज खोजना। मैं आपके सामने ऐसे 3 लोगों को रखना चाहता हूं और आपको इनमें से देखना होगा कि आप इनमें से कौन से हैं। 3 कैटेगरी, आप पहले नंबर पे हैं, दूसरे पर हैं या फिर आप तीसरे पर हैं। पहले वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई परमेश्वर है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनके अंदर परमेश्वर को जानने की एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है, जो अपने जीवन के उन कामों से थोड़ी देर के लिए टाइम निकालते हैं कि वास्तव में इस संसार को चलाने वाली कौन है वो शक्ति, वो पावर। वो अपने जीवन में से उस समय को निकालते हैं जिस समय वो परमेश्वर की खोजबीन करते हैं। तीसरे वो हैं जो जान चुके हैं कि परमेश्वर कौन है। आप इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हो? अब आप अगर ये कहें मुझसे कि हमें बाइबल में से बताइए, आप रोमियो और उसका अगर पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत को इस बात में पढ़ते हैं हम, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और इसी की रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में हम इस बात को पाते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आपको पता है, जैसे मैंने बोला, 3 तरह के लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पहले वो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब उनको फर्क नहीं पड़ता तो परमेश्वर ने भी उनको उनकी मन की इच्छाओं पर छोड़ दिया कि अपने शरीरों के साथ, अपने जीवन के साथ तुम जो चाहो वो करो। दूसरे वो हैं जो परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार शाऊल नामक व्यक्ति एक रास्ते पर जा रहा था और उसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई। और पता है आपको, बाइबल में बड़ी खूबसूरत बात
उस व्यक्ति ने एक प्रार्थना परमेश्वर से की, यीशु मसीह से की कि प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं। जिस समय यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसकी आंखों से छिलके गिरे और उसकी आंखें खुली, उसने सबसे पहले परमेश्वर को जानने की, उसके कार्य को करने की इच्छा को अपने अंदर रखा। चेले अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु देख, हम तो अपना सब कुछ छोड़ आए, तू हमें क्या देगा। उन्होंने शर्त नहीं रखी थी, अभी नहीं जानते थे कि प्रभु उनको क्या देने जा रहा है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 63 में, मैं उसे यत्न से ढूंढूंगा। क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं, वो इस कैटेगरी में आता है। उसके अंदर परमेश्वर को ढूंढने की, परमेश्वर को जानने की उस पावर को, कि कौन है वो जिससे दिन और रात होते हैं, कौन है वो जो इस संसार को चलाता है, एक इच्छा है। आपको पता है इस संसार में कोई भी चीज बिना ड्राइवर के नहीं चलती, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। अगर आप साइकिल पे हैं, आप बाइक पे हैं, आप कार में हैं, आप एरोप्लेन में हैं, आप ट्रेन में हैं, हर एक व्यक्ति को एक ड्राइवर चलाता है। इस संसार की किसी भी चीज को आप अगर देखें तो उसको चलाने वाला कुछ ना कुछ होता है। इस संसार को चलाने वाला कौन है? वो जिसके इशारे पर दिन और रात होते हैं। कौन है वो जिसके इशारे पर सूरज और चांद और सारे इस सृष्टि की जितनी भी चीजें वो अपना कार्य करती हैं। क्या हमने कभी उसको जानने की जिज्ञासा दिखाई है? इसलिए बाइबल में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढो और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ढूंढने की जरूरत है। और आपको पता है ढूंढा किसको जाता है? जो चीज खो गई हो, या फिर जो चीज आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खो जाएं या ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे ठीक है दूसरे ले आएंगे। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुमूल्य होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो खो जाए तो आप उसको ढूंढने के लिए रात और दिन एक कर देते हो, और जब तक वो मिल नहीं जाती आपके मन में चैन नहीं आता। दूसरे वो हैं जो परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं। पौलुस कहता है, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। चेले अपना सब कुछ छोड़कर आ गए थे। दाऊद कहता है, मैं तुझे अति यत्न से ढूंढूंगा, मैं रोज सुबह उठकर तुझे ढूंढूंगा, तड़के ढूंढूंगा। परमेश्वर ढूंढने की चीज है। जैसे अभी हमने इब्रानियों उसका 11 और 6 में पढ़ा कि सबसे पहली चीज की उसके पास आने वालों को और खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। क्या आप इस श्रेणी में आते हैं? नंबर 3, क्या आप परमेश्वर को जान चुके हैं? नंबर 3 में ये लोग आते हैं जो सच में परमेश्वर को जान गए कि हाँ, उस सुपर नेचुरल पावर का नाम यीशु मसीह है। उस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है उसको मैंने जान लिया, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। ये तीसरे वो हैं। और आपको पता है जब आपकी मुलाकात सच में परमेश्वर से हो जाती है तो आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हो। पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, यीशु मसीह ने 1 बार खाए थे, पौलुस ने 5 बार खाए थे। फिर इंसान जीवन मरण से, सुख दुख से बाहर हो जाता है। चेलों ने इतने कष्ट सहे, इतने सताव सहे, और उसके बावजूद भी पता है वो परमेश्वर में, यीशु मसीह में बने रहे। उन्होंने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो परमेश्वर को जान चुके हैं, उसके बाद चाहे अंजाम कुछ भी हो। पता है मेरे प्रियो, हमें ये जांचना होगा कि आज हम कहाँ पाए जाते हैं। क्या हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई परमेश्वर है या नहीं है? अगर हमारी प्रार्थनाएं विलंब से सुनी जा रही हैं या नहीं सुनी गई, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूंगा, कोई परमेश्वर नहीं है। दूसरे ऐसे भी हैं जो प्रभु की बात जोते रहते हैं कि प्रभु जब मैंने किसी विषय के लिए प्रार्थना की है, प्रभु मुझे निश्चय विश्वास है कि तू उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। तीसरे और भी इससे ऊपर हैं जो कहते हैं प्रभु अगर तू मुझे कुछ दे तो, ना दे तो भी मैं तेरे पीछे
चलूंगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो 3 ऐसे व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। परमेश्वर चाहे तो अभी बड़े से बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में कर सकता है, पर ना भी करे तो। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को जान गए। मेरे प्रियो, बार बार हमें इस बात को जांचने की जरूरत है कि हम कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं। रोज सुबह उठकर परमेश्वर को खोजने वाला मन परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वही है जो हमारे मन को बदल सकता है। बाइबल में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात कि मेरा मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं उनकी देह से, उनके शरीर से उस पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर उसमें मांस का हृदय फिट करूंगा, जिसमें परमेश्वर के लिए प्यार होगा, प्रेम होगा, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर को खोजने की इच्छा होगी। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने हमें विश्वासियों की श्रेणी में रखा है। पिता, हम इसलिए जीवते नहीं कहलाते प्रभु कि हम खाते पीते, उठते बैठते या सांस लेते हैं, वरन प्रभु हमने आपको जान लिया है, उस जीवित परमेश्वर को जान लिया है, और वो आप हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग भी इस YouTube के द्वारा प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं इन सभी को आपके नाम से, आपके दास होने के अधिकार में ब्लेस करता हूं प्रभु। इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, और आपके नाम से उन समस्त प्रॉब्लमों को प्रभु, उन समस्त बीमारियों को, परेशानियों को, दिक्कतों को मैं यीशु के नाम से दूर होने का और इनके जीवनों को छोड़ के जाने का हुक्म देता हूं प्रभु। तेरा अनुग्रह इन पर मांगता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं कि ये विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, और प्रभु जब तू इस पृथ्वी पर प्रभु हमें लेने आता है, तो सच में प्रभु हम विश्वासियों की श्रेणी में खड़े हों, यीशु के नाम से, आमीन।